हेलो दोस्तों, सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारियों में जोर शोर से जुटे होंगे। दोस्तों, जो भी साथी हमारे चैनल सक्सेस विद राजीव के द्वारा अपनी तैयारियों में लगे हैं, उम्मीद करता हूं मैं उन सभी साथियों के लिए बहुत ही बेहतर कर सकूंगा और मैं उनके लिए बहुत ही बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, तो आप इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए तथा जितना अधिक से अधिक हो सके वीडियोस को शेयर कीजिए, जिससे इन वीडियोस का लाभ अधिक से अधिक लोग ले सकें। दोस्तों, हम एलसीएम और एचसीएफ के चैप्टर पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। पिछले 6 वीडियो में हमने एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बहुत कुछ सीखा और समझा। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित जो मिक्स प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में, मिक्स क्वेश्चंस बनते हैं, उन पर चर्चा करूंगा और आज उम्मीद करता हूं मैं एलसीएम और एचसीएफ का संपूर्ण कॉन्सेप्ट हम पूरा कर लेंगे। दोस्तों, तो आइए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 8 तथा 48 है। इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्नों का हम आंसर करेंगे तो क्या करेंगे? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। दोस्तों, इसको ज्ञात करने का एक फार्मूला होता है, वो होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो आपको यहां पर 3 चीजें दी गई हैं। क्या क्या दिया गया है? एचसीएफ दिया है, एलसीएम दिया है और एक नंबर भी दिया है। दोस्तों, एक संख्या है 24, दूसरी संख्या हमें ज्ञात कर रही है। दोस्तों, क्वेश्चन मार्क बराबर क्या है? एलसीएम देखिए क्या है, 48 दिया है और एचसीएफ दिया है 8। तो देखिए दोस्तों, सरल कर लीजिए, कुछ भी नहीं है। 8 एकम 8, 8 तिया 24, 3 से 48 को काट देंगे, 3 एकम 3, 3 छा 18। तो क्वेश्चन मार्क का हमें वैल्यू प्राप्त हो गई। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आई? 16 आई। दोस्तों, तो दूसरी जो संख्या है वो क्या है? 16 है। इस तरीके से हम नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। हमें कोई 3 चीजें दी गई होंगी और एक चीज हमसे पूछ लेगा। एचसीएफ दिया है, एलसीएम दिया है, एक नंबर दिया है, दूसरा नंबर पूछ रहा है। आपको हो सकता है दोनों नंबर दिए हों, केवल एचसीएफ दिया हो, एलसीएम पूछ ले। तो पेपर वाला आपको कोई भी 3 चीजें देगा और एक चीज आपसे पूछ लेगा। दोस्तों, तो इस टाइप के प्रश्नों को हम इस सूत्र की मदद से हल करते हैं। आइए कुछ और बढ़िया बढ़िया से प्रश्न बनते हैं एलसीएम और एचसीएफ पर मिक्स, उनको भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरे प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। 12 के 2 गुणजों का एलसीएम 1056 है। यदि इनमें से एक संख्या 132 हो तो दूसरी संख्या बताओ। आइए देख लेते हैं कैसे इन सवालों को हम हल करते हैं। तो 12 के 2 गुणज कौन कौन से होंगे? मान लिया एक गुणज है 12A, दूसरा है 12B। तो 12 के 2 गुणज हैं जिनका हमें क्या दे रखा है? एलसीएम दे रखा है और एलसीएम है 1056। देखिए दोस्तों, हमारे पास 2 नंबर हों और हमें एलसीएम ज्ञात करना हो तो हम कैसे एलसीएम ज्ञात करते हैं? दोनों संख्याओं में जो चीज कॉमन है उसको ले लिया, गुणा में छोड़ते किसी को नहीं है, यहां A है यहां B है, बराबर में एलसीएम दिया है 1056। यही रूल है एलसीएम को फाइंड करने का। भाई, दोनों संख्याएं दी हैं, दोनों संख्याओं में जो वैल्यू कॉमन है उसको लिख लिया, छोड़ते किसी को नहीं है, यहां पर A ले लेंगे और यहां पर B ले लेंगे। तो देखिए दोस्तों, आपको एक संख्या इनमें से दी है क्या? 132।
यानी 12a का मान आपको दिया है। तो 132 को जब आप तोड़ेंगे तो ये टूटेगा 12 गुणा में 11, यानी जो 12a है इसके स्थान पर क्या लिखना है, 12 गुणा में 11 लिखना है। गुणा क्या, b का मान हमें पता नहीं है, b का मान हमें पता लगाना है, तभी दूसरी संख्या पता चल जाएगी। दोस्तों 12a का मान हमको मालूम है, वो है 132, यानी a की वैल्यू तो हमें मालूम है 11 है। तो 12a बराबर अगर 132 है तो a का मान क्या है, 11 है। यानी एक संख्या तो हमें पता है, दूसरी संख्या पता करने के लिए b का मान पता करना आवश्यक है। देखिए दोस्तों कैसे हम b का मान पता लगा सकते हैं। 12 से काटते हैं, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, भाग चला गया। 11 से काट देंगे, 11 अट्ठे 88। देखिए b बराबर आ गया 8। दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा है तो हमें 12b, दूसरी संख्या क्या थी हमारी, 12b थी। दूसरी संख्या है दोस्तों 12b, तो 12 इंटू b का मान रख देंगे 8, तो संख्या निकल के आ जाएगी 96। और यही हमारा क्या है, उत्तर है दोस्तों। पहली संख्या थी 132 और दूसरी संख्या हमने ज्ञात कर ली, वो है 96। तो ऐसे प्रश्नों को इस प्रकार से हम हल करते हैं। बेहतरीन से सवाल अभी बाकी हैं दोस्तों। तीसरे प्रश्न को देखते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न लिया है मैंने। 29 से बड़ी दो संख्याओं का HCF 29 है तथा LCM 41 47 है। इन संख्याओं का योग कितना होगा। तो दोस्तों हमें दो संख्याओं का योग बताना है जिनका HCF दिया है और LCM दिया है, और क्या कहा है, 29 से बड़ी हैं। दोस्तों एक बात याद होगी आपको, जब मैंने आपको HCF पढ़ाया था तो मैंने कहा था कोई भी दो नंबर जो को प्राइम हो और उनका HCF दिया हो तो क्या करते हैं, संख्याएं फाइंड करने के लिए उनमें HCF से क्या करा देते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो हमें संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। तो हमने दोनों संख्याएं मान ली, एक संख्या है 29A और एक संख्या है 29B, क्योंकि हमें HCF दिया है। और दोस्तों कोई भी दो संख्याएं जो 29 से बड़ी होंगी तो 29 उनका हमेशा क्या होगा, फैक्टर जरूर होगा उन संख्याओं का। तो 29A और 29B दो संख्याएं हमने मान ली दोस्तों। इनका हमें और क्या दिया है, LCM दिया है। अब आइए दोस्तों, मैंने अभी अभी आपको सिखाया था कि कोई भी दो नंबर हो उनका हम LCM लेते हैं तो क्या करते हैं, इनमें से जो कॉमन चीज है 29 उसको हम ले ही लेंगे LCM ज्ञात करने के लिए। गुणा में छोड़ेंगे किसी को नहीं, यहां पर A बच गया A ले लिया, यहां पर B बच गया तो B ले लिया, और बराबर में दिया क्या है LCM, 41 47 41 47। तो ये दोनों पार्ट जो है वो LCM को हमने इक्वल कर दिया, दोनों साइड LCM को रख दिया। यहां से हमें A और B की वैल्यू फाइंड करनी है, तब जाकर हमें संख्याएं मिलेंगी और उनका हम योग बता पाएंगे दोस्तों। देखिए 29A गुणा में B बराबर क्या हो जाएगा, 41 47 बटे 29। 29 से भाग दे दीजिए, 29 एकम 29 बचा 12, 29 चौक 116 बचा 8, 29 तियां 87। तो दोस्तों A और B की जो वैल्यू मिली हमें वो मिली 143। दोस्तों ऐसे प्रश्नों को जब भी आप हल करेंगे तो आपको एक ऐसा नंबर प्राप्त होगा जो अपने आप में एक प्राइम नंबर है। देखिए 143 क्या है, एक प्राइम नंबर है, और इसके जो भी फैक्टर होंगे वो भी प्राइम नंबर होंगे दोस्तों। तो इसके दो प्राइम फैक्टर हैं 11 और 13। तो A गुणा में B इज इक्वल टू 11 गुणा में 13, यानी A का मान 11 है, B का मान क्या है 13 है दोस्तों। हमें A और B की वैल्यू यहां से मिल गई, तो A बराबर 11 और B बराबर 13।
अब हम बहुत ही आसानी से संख्याएं निकाल सकते हैं। देखिए 29 ए नंबर था, एक नंबर था 29 बी। तो दोस्तों 29 गुणा में 11 ए की जगह पे मान रख देंगे और 29 गुणा में 13 बी की जगह पे मान रख देंगे और बाद में क्या कर देंगे, इन्हीं संख्याओं का ऐड कर देंगे, इन संख्याओं को ज्ञात करके। कर लीजिए 11 ने 99 का 9 हासिल 9, 11 दूनी 22, 22 और 9 होता है 31, 13 नेमा 117 का 7 हासिल 11, 13 दूनी 26 और 11 37। जोड़ लीजिए 9 और 7 16 का 6 हासिल 1, 7 1 8 और 1 9, 3 और 3 6। तो दोस्तों वे दो संख्याएं जिनका योग होगा 696 और वो दोनों संख्याएं थी 319 और 377। तो इस प्रकार से हम संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। जब भी कोई दो नंबर दिए हों और उनका क्या दिया हो, एचसीएफ दिया हो, एलसीएम दिया हो, तो हम नंबर भी फाइंड कर सकते हैं और हमसे जो भी प्रश्न पूछना चाहे हम उसका जवाब दे सकते हैं। दोस्तों योग पूछे, अंतर पूछे, गुणा पूछ ले, बड़ी संख्या पूछ ले, छोटी संख्या पूछ ले, पेपर वाला आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको हर तरीके से तैयार रहना है। दोस्तों आइए कुछ और बेहतरीन से सवाल हैं, उनको भी देख लेते हैं। आज के इस वीडियो में हमें एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर को समाप्त करना है। दोस्तों प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं और आइए समझते हैं कि इस प्रश्न को हम कैसे हल कर सकते हैं। 3 अंकों वाली दो संख्याओं का एचसीएफ दिया है हमें 17 तथा एलसीएम 714 है। इन संख्याओं का योग कितना होगा? तो दोस्तों किसी भी संख्या का जिक्र यहां पर नहीं किया गया है। उसने कहा कि 3 अंकों वाली दो संख्याएं होनी चाहिए जिनका एचसीएफ क्या होगा, 17 होगा। तो दोस्तों दो संख्याओं का जिक्र किया है उसने। मैं मान लेता हूं कि एक संख्या ए हो सकती है और दूसरी संख्या बी हो सकती है, लेकिन एक चीज उसने कंफर्म की है कि एचसीएफ 17 है, यानी कि 17 दोनों ही संख्याओं में मौजूद होगा ही होगा। तो 17A और 17B दो संख्याएं हमें प्राप्त हो गई दोस्तों। और क्या दिया है, एलसीएम दिया है। तो अभी भी दोस्तों पिछले प्रश्नों में हमने संख्याओं से एलसीएम ज्ञात करना सीखा था। यहां से एलसीएम हम निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 17 मिलेगा, ए मिलेगा और बी मिलेगा। एलसीएम दिया कितना है, 714 दिया है। 17 से काट दीजिए, 17 चौक 68, बचा कितना, 17 दूनी 34, यानी 42 मिल गया। ए और बी का जो गुणनफल है वो मिला हमें 42। दोस्तों 42 के हमें दो फैक्टर करने हैं। वो फैक्टर ऐसे होने चाहिए जो को प्राइम हो और जिनके बीच में केवल एक का डिफरेंस हो। तो वो दो फैक्टर हैं 6 और 7, इनके बीच में केवल एक का अंतर है। ए का मान हो गया 6 और बी का मान हो गया 7। देख लीजिए दोस्तों हमें मिल गया a = 6 और b = 7। अब हम यहां से संख्याएं फाइंड कर सकते हैं। पहला नंबर क्या था हमारा, पहली संख्या क्या थी, पहली संख्या थी 17A। दोस्तों 17A है तो ज्ञात कर लीजिए 17 गुणा में 6 बराबर क्या आ गया, 102। ये तो मिल गई हमको पहली संख्या। दोस्तों अब हमें दूसरी संख्या बतानी है। तो दूसरी संख्या हमने क्या ली थी, दूसरी संख्या दोस्तों हमने ली थी 17B। यहां पर 17 गुणा में 7, 17 7 119। तो दूसरी संख्या मिल गई हमको 119। तो देखिए दोस्तों दोनों संख्याएं हमें प्राप्त हो गई। एक संख्या है 102, एक संख्या है 119 और आपसे उसने पूछा है कि इन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। अब आप आसानी से बता सकते हैं दोस्तों इन संख्याओं का योग क्या है, 119 प्लस 102 बराबर होता है 221 और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया दोस्तों। तो इस टाइप से हम प्रश्नों को बनाते हैं और बहुत आसानी से इनका उत्तर फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। दोस्तों आइए एक और प्रश्न के माध्यम से
चीज़ों को और बेहतर से समझते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 12 तथा 72 है। इन संख्याओं का योग 60 हो तो इनमें से छोटी संख्या क्या होगी? देखिए दोस्तों, कोशिश करते हैं हल करने की। एचसीएफ है 12 और एलसीएम है 72। वही प्रक्रिया अपनाएंगे। हमें संख्याएं नहीं मालूम है तो 12a और 12b हमने कोई दो संख्याएं मान ली। अब हम इनका एलसीएम निकाल लें तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा 12ab इज इक्वल टू एलसीएम हमें दे भी रखा है 72। तो यहाँ से देखिए 12 छंग 72। a और b का गुणनफल हमें मिला 6। दोस्तों हमने कहा था कि ऐसा गुणनफल जब भी प्राप्त होगा तो हम इसके दो फैक्टर करेंगे, जो ऐसे फैक्टर होंगे आपस में को प्राइम हो और उनके बीच में एक का डिफरेंस हो, तो होगा 2 3 6। देख लीजिए दोस्तों, a का मान है 2 और b का मान है मान लीजिए 3। आपको क्या पूछ रहा है? छोटी संख्या क्या हो। अब देखिए नंबर निकाल लेते हैं। क्या इनका योग 60 आ रहा है? तो 12 गुणा में a मतलब 2, 12 b का मान 3। देखिए 12 दूनी 24, एक संख्या हमें मिली 24, 12 तियां 36, एक संख्या हमको मिल गई 36। देखिए दोस्तों इनका योग जो है वो 60 है। 6 4 10 योग देखिए इनका 60 आ रहा है। तो आपसे पूछा क्या है? छोटी संख्या क्या होगी? तो छोटी संख्या होगी दोस्तों 24। यही हमसे पूछा गया था कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दिया है, योग 60 है, तो छोटी संख्या बता दीजिए। दोस्तों इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे और आंसर प्राप्त करेंगे। एक दो और प्रश्न है, इसके बाद हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने एलसीएम और एचसीएफ को लगभग कंप्लीट कर लिया है। सभी टाइप के प्रश्नों पर हमने अभी तक चर्चा कर ली है। दोस्तों एक दो प्रश्न शेष है, उनको मैं बताता हूं। उसके बाद उम्मीद करूंगा कि आप लोग एलसीएम एचसीएफ से संबंधित सारे सवाल स्वयं ही हल कर पाएंगे। दोस्तों आइए एक लास्ट प्रश्न के माध्यम से समझते हैं कि प्रश्नों को कैसे कैसे हल करते हैं। देख लेते हैं दोस्तों, दो संख्याओं के एचसीएफ तथा एलसीएम का योग दिया है हमें 680। कहा है कि यदि एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना हो तथा एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? दोस्तों सबसे पहले हमें एलसीएम एचसीएफ प्लस एलसीएम बराबर 680। अब उसने हमें ये कंफ्यूज कर दिया यहाँ कि एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या है। इनको हम अलग अलग पहले पता करेंगे, तब जाके सवाल आसान हो पाएगा। दोस्तों कंडीशन दी है कि एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 84 गुना है। मैं मान लेता हूं कि एचसीएफ जो है वो है a, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 84 इंटू a। जैसा कि सवाल ने कहा है कि एलसीएम जो है एचसीएफ का 84 गुना है। आप इन वैल्यूज को यहां पुट कर दीजिए। a प्लस 84a बराबर क्या हो गया? 680। तो ये हो गया 85a बराबर 680। 17 से डिवाइड कर दीजिए। 85, 17 चौक 68, 5 8 40। देखिए मिल गया हमें। एचसीएफ की वैल्यू मिल गई। एचसीएफ है 8 और एलसीएम क्या है? 84 इंटू 8, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 8 64 और 3 67। 672 जो है वो एलसीएम है और 8 क्या है? एचसीएफ है। अब हम क्या लगाएंगे? फार्मूला लगा देंगे दोस्तों। कौन सा? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। देखो एक संख्या दोस्तों दी है मुझे 56, एक नंबर हमें फाइंड करना है। एलसीएम हमने ज्ञात कर लिया 672, एचसीएफ भी ज्ञात कर लिया 8। 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, 7 से भाग कर देंगे, 7 से काटेंगे कितना आ जाएगा?
42 7 7 49, 7 नेम 63, 7 नेम 63, 4 7 6 42, यानी दूसरी जो संख्या है वो है 96। दोस्तों एक नंबर है 56, दूसरा नंबर है 96 और यही हमको फाइंड करना था दोस्तों। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल किया जाता है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। आज की इस वीडियो में हमने एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित सभी प्रकार के मिक्स प्रश्नों पर चर्चा की और चीजों को बहुत बेहतर तरीके से समझा दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।